बता दिया हूँ भाजपा प्रवक्ता साहब को, वो धनंजय गिरी साहब जो सवाल पूछे उसके आसपास अपना जवाब को रखिए। धनंजय साहब। नहीं लक्ष्मण जी, अगर सवाल आपने ठीक से नहीं सुना तो मैं फिर से सुन लीजिए। जो उन्होंने कहा था कि किस किस प्रदेश में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, मैं उसी के डिटेल में आ रहा हूं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने बसपा के साथ अलायंस किया था और उसके बाद गेस्ट हाउस कांड किया था। इस देश की पहली दलित मुख्यमंत्री का जिस उन्होंने बहन मायावती ने जो भाई भाटिम केस लिखवाया था, वो ये लिखवाया था कि सपा के गुंडों ने, वो बहन मायावती का एफआईआर था कि सपा के गुंडों ने मेरे प्राणघातक हमला किया और मेरी अस्मिता को लेने का प्रयास किया। ये जो हमारी पार्टी का विभिन्न दलों के साथ अलायंस बता रहे थे, इनके आप देखिए, ये तो 37 सीटें आए तो इतने इतरा रहे, हम तो 73 सीटें पाके उसी प्रदेश में जनता के कदमों में सर झुकाकर खड़े थे, 73। और जब तक माफिया के धनंजय साहब एक मिनट रुक जाइए। धनंजय साहब एक मिनट, आपने अपनी बात काफी समय तक कह ली। धनंजय साहब एक मिनट रुक जाइए। अमित साहब क्या जवाब देना चाहते हैं बताइए, अब बोलिए, आपको मौका दे रहा हूं। देखिए, मैं आपसे यहां पर मैं नीतियों की बात कर रहा हूं, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं किसी पार्टी के। लक्ष्मण जी, अगर स्ट्रेटजी पर बात कर रहे हैं, आप पॉलिसी पर बात कर रहे हैं, तो हम सहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। आपने अपनी बात कही, मैं अपनी बात कर रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक पार्लियामेंट्रियन रहे, उन्होंने कहा कि 3D डिस्कशन और तमाम चीजों में एक नया 4D जुड़ गया है, वो है डिस्ट्रप्शन। और ये डिस्ट्रप्शन करके सिर्फ हंगामा खड़ा करना कांग्रेस का मकसद है, और उसका नतीजा है कि तृणमूल आज दरवाजे पर खड़ी है और वो कह रही है कि कांग्रेस का असली जगह यही है। कांग्रेस को उसकी जगह दिखा रही है इंडी गठबंधन। आप उस पर कितना प्रलेपन करेंगे, कितना उसको ढकने के प्रयास करेंगे? आपके सहयोगी ही आपको जगह दिखा रहे हैं कि आप किस जगह के लायक हैं, आप किस लायक हैं, आप कहां के लायक हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हैं, उनके पास जाऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा कमेंट में धनंजय गिरी साहब एक मिनट रुक जाइए। छोटा सा कमेंट में कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी, उनसे ले लेता हूं। अजय उपाध्याय जी, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है, कब तक उनको आप रोक पाएंगे? देखिए लक्ष्मण जी, आपके इस सीएनबीसी आवाज का जो ये आवाज अड्डा जो आपका आज ये कार्यक्रम है, बेसिकली इस कार्यक्रम को बड़े शालीनता से और गंभीरता से लोग सुनते हैं। इस चैनल की डिबेट की एक अलग विशेषता है, मैं भी समय समय पर आपके इस डिबेट को सुनता हूं। मुझे लगता है कि हमें इसका डिकोरम पूरा मेंटेन रखना चाहिए। ये एकदम डायरेक्ट आप प्रश्न करते हैं और हम डायरेक्ट उसका उत्तर देते हैं। आपने डायरेक्ट प्रश्न क्या किया, जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए उसका आपने उत्तर इनसे जानना चाहा, धनंजय जी से। विद्वान व्यक्ति हैं वो, पर क्या पता उनको इसका डिकोरम इस सीएनबीसी का आवाज का इस कार्यक्रम का नहीं है। उनसे कहा गया कि भाई देश में 3 मुद्दे, जिन मुद्दों पर हम चर्चा चाहते हैं पार्लियामेंट में, अदानी के मुद्दों पर कि भाई भ्रष्टाचार यदि अमेरिकन कोर्ट ने किया है और यहां भारत की सरकार एक चपरासी नहीं भेज पा रही है ईडी सीबीआई का, वैसे तो 2000 किसी के साथ गड़बड़ी 2000 रुपए का भी हो जाए तो भेज देती है, तो इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, संबल के मुद्दों पर आपने किस तरह खुदाई पर खुदाई, सौहार्द की खुदाई कर दी, सद्भाव की खुदाई कर दी, अब देश में लड़ाने का काम कर रहे हैं, इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं चर्चा हो रही है? मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? 2 समुदायों में आप लड़वा रहे हैं, इस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? मुद्दा यह है, और इन मुद्दों पर मुझे लगता है कि धनंजय गिरी के पास जो उनका अपना आर्गुमेंट है उनको देना चाहिए। जनता को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि भाजपा के लोगों के मन स्थिति में क्या है, वो इन 3 मुद्दों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्या ये 3 मुद्दे राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं या नहीं। मैं आपके सवाल जो आपने धनंजय गिरी से दोबारा से पूछे हैं, मैं दोबारा से सवाल लेके धनंजय गिरी के पास जाऊंगा अजय जी, लेकिन थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए। बहुत देर से प्रेम कुमार जी पूरे चर्चा को बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, मैं उनका छोटा सा कमेंट ले लेता हूं, फिर आप दोनों के पास आऊंगा। हमारे पास पूरा वक्त है, जैसा कि आपने कहा सीएनबीसी आवाज के इस शो की खासियत यही कि आप सभी लोगों को तसल्ली से अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। अब मौका दिया जाएगा, आप लोग 2 मिनट शांत हो जाइए। प्रेम कुमार जी, जो चर्चा हम लोग इस पूरे शो में करना चाह रहे थे, हालांकि बीच बीच में बातचीत में थोड़े बहुत हम लोग लेफ्ट राइट हो गए, भटक गए, लेकिन मुद्दा यही था कि इंडिया गठबंधन जिस मकसद से बनाया गया था, वहां पे राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दे में वो तालमेल बैठाने में क्या कांग्रेस नाकाम हो गई, या फिर बाकी सहयोगी दल उस तालमेल को समझ नहीं पाए, या फिर तालमेल बैठ नहीं पा रहा? शुक्रिया लक्ष्मण जी। देखिए, इंडिया गठबंधन के गठन के समय से ही ये प्रश्न हमेशा से रहे हैं, और जो इंडिया गठबंधन के अपोजिशन में राय विचार रखते हैं उनका कहना है कि ये तो गठबंधन है ही नहीं। इसके बावजूद उस गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में जो भी परफॉर्मेंस दिया, उसने सत्ताधारी दल को
उनकी जो स्थिति थी उससे उसको बहुत कमतर करके दिखाया और अपने आप को मजबूत किया। आज भी अभी थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन जी बात कह रहे थे कि राहुल गांधी को नेता ये नहीं मानते, राहुल गांधी को नेता वो नहीं मानते। लेकिन राहुल गांधी ने कभी कहा क्या कि हम इंडिया गठबंधन के नेता हैं? तो हर्षवर्धन जी उनको नेता बना देते हैं काल्पनिक तौर पर और कहते हैं कि वो नहीं मानते और ये नहीं मानते। अरे गठबंधन ने जब किसी को नेता नहीं चुना तो हर्षवर्धन जी क्यों मान रहे हैं कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता हैं और उनको अखिलेश यादव नहीं मान रहे या ममता बनर्जी नहीं मान रही? अगर नेता चुन लिया जाएगा तब यह सवाल उठेगा कि किसी ने माना या नहीं माना। इसलिए हिपोथेटिकल आधार पर यह हमला है। ये इंडिया गठबंधन ने कोई नेता चुना नहीं, यह प्रश्न हो सकता है, चुनना चाहिए भाई। इंडिया गठबंधन को अच्छे से चलाना है, राजनीति करनी है तो एक नेता चुनना चाहिए। तो ये संयोजक चुनना चाहिए, एक बैठने की जगह भी होनी चाहिए, दफ्तर भी होना चाहिए, ये सारी बातें हो सकती हैं। और एनडीए के संदर्भ में कुछ बातें हैं और कुछ बातें नहीं है, वो भी है। लेकिन आज की जो राजनीति है, संसद के बाहर जब हम बोलते हैं कि प्रदर्शन हो रहा है और अंदर संबल पर बात हो रही है तो इंडिया गठबंधन अलग थलग है। संसद के चौखट पर प्रदर्शन करना संसद से बाहर नहीं है। संसद परिसर में एक साथ दोनों दृश्य पूरा देश देख रहा है कि इंडिया गठबंधन अडानी के मुद्दे पर भी आवाज उठा रहा है और संबल पर भी आवाज उठा रहा है। तो इसको अलग अलग देखना कि वो संसद के चौखट से बाहर, इसका मतलब वो इंडिया गठबंधन टूट गया और अलग हो गया, और संसद के भीतर अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं तो उससे ये लोग अलग हो गए। इस बारे में हालांकि सारे प्रवक्ताओं ने कहा भी है कि जब एक व्यक्ति मुद्दा उठाते हैं तो दूसरा उसका समर्थन करते हैं। तो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी भी साथ में खड़े होकर अडानी के खिलाफ में बोल रहे थे, कांग्रेस भी बोल रहे थे। लेकिन दिल्ली में तो दोनों लड़ेंगे चुनाव, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या गठबंधन टूट गया? पश्चिम बंगाल में भी लड़े थे तो क्या गठबंधन टूट गया? आज के इंडिया गठबंधन का स्वरूप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के समांतर एक राजनीति को विकसित करने का है और वो मकसद खत्म नहीं हुआ है। क्षेत्रीय स्तर पर जो चल रहा है, जो दिखता है, वो जाहिर है पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और इस तरह की जो स्थितियां हैं वो हैं, बनी हुई हैं। यही आज के गठबंधन का स्वरूप है। आप देखिए ये ऐसे उदाहरण अपोजिशन में एनडीए में भी दिखते हैं, लेकिन आज कम है इसलिए उसकी चर्चा नहीं होती है, पहले दिखते थे। जी बिल्कुल सही बात है। आपने बहुत अच्छे से अपने पक्ष को रखा कि एक साथ नहीं देखे संसद के बाहर, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया गठबंधन टूट गया। एक साथ किसी राज्य में चुनाव नहीं लड़े, इसका मतलब ये नहीं इंडिया गठबंधन टूट गया।